घी में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर आदि मिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए हमने 60 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध कराया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ गाय हैं। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो और लोगों को गाय का शुद्ध घी और दूध मिले। यही हमारा संकल्प है। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान देना बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को भारी पड़ गया है। हर दिन उनकी मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। पहले बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, तो अब मुंबई पुलिस ने उनके विवादित बयान पर समन भेजा है और 22 जून को पेश होने के लिए कहा है। तो वहीं दुनिया के 15 इस्लामिक देशों ने नुपुर शर्मा के बयान पर मोदी सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से तो सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बीजेपी के अंदर ही कई नेता उनका बचाव कर रहे हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद भी नुपुर के बचाव में सामने आ गया है। वीएचपी ने कहा है कि अब अदालत तय करेगी कि नुपुर का बयान कानूनी है या अवैध। नुपुर के बयान पर बीजेपी भी बटी हुई नजर आ रही है। यूएई, ओमान, इंडोनेशिया, इराक, मालदीव, जॉर्डन, लीबिया और बहरीन दुनिया के उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने पैगंबर साहब के खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान पर नाराजगी जाहिर की है। पैगंबर मोहम्मद विवाद में कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान समेत कई देश पहले ही अपना विरोध जता चुके हैं। अब तक करीब 15 देशों ने नुपुर के बयान पर अपना विरोध जताया है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC सत्ता पर काबिज बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर खासा नाराज है। तो वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है। भारत में भी मुस्लिम संगठनों ने नुपुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बोर्ड की तरफ से एक खत जारी करके ये मांग की गई है कि नुपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कड़ी सजा दी जाए। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने भी नुपुर के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी सरकार को नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयानों को लेकर पहले ही अरब देशों का विरोध झेलना पड़ रहा है। तो वहीं अब बीजेपी नेता हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी नेताओं के इस्लाम विरोधी बयानों पर मोदी सरकार अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। तो वहीं अब ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या ने इस्लाम को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद सूर्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग समिट में संबोधन के लिए सिडनी पहुंचे थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, जो ऑस्ट्रेलिया भारत युवा सांसद में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां सूर्या अपने ही बयानों पर घिरते नजर आए। उन्होंने एक बयान में कहा कि इस्लाम रक्तपात और टकराव के साथ बढ़ा है। इसके साथ ही सिडनी के पास पररामटा के एक कॉलेज में तेजस्वी सूर्या ने एक निजी समारोह में हलाल मीट पर बैन लगाने की मांग कर डाली। कुछ छात्र संगठनों और मुस्लिम समूहों ने बीजेपी सांसद की यात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण उनका सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। पिछले साल बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने बयान दिया था कि जो हिंदू इस्लाम और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, उन्हें फिर से हिंदू धर्म में कन्वर्ट करवाएंगे। बीजेपी सांसद के इस बयान का खूब विरोध हुआ था और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ऐसे बयानों से बचने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अपने बयान को वापस ले लिया था। नुपुर शर्मा के बयान के विरोध से अभी बीजेपी उबर भी नहीं पाई थी कि अब बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या के बयान ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। ज्ञानवापी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब तक इस मामले में कई याचिका दायर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में वाराणसी की अलग अलग अदालतें 4 और 8 जुलाई को सुनवाई करेंगी। लेकिन इसी बीच ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि ज्ञानवापी विवाद मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने की मांग की है। जमीयत ने इस मामले में खुद को एक पार्टी बनाने की भी मांग की है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस नई याचिका के मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद यानी जुलाई में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देते हुए जमीयत ने अधिवक्ता एजाज मकबूल के जरिए से कहा कि ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करने के लिए न्यायिक कार्यवाही का सहारा नहीं लिया जा सकता है। याचिका में कहा गया है, अदालत ने स्पष्ट रूप से माना है कि कानून को अतीत में पहुंचने के लिए एक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
सकता और हर उस व्यक्ति को कानूनी उपाय प्रदान नहीं किया जा सकता जो इतिहास की धारा से असहमत है। आज की अदालतें ऐतिहासिक अधिकारों और गलतियों का संज्ञान तब तक नहीं ले सकती हैं जब तक ये नहीं दर्शाया जाता कि उनके कानूनी परिणाम वर्तमान में लागू करने योग्य हैं। अब जमीयत ने एक और याचिका दायर कर दी है जिस पर सुनवाई होने में अभी वक्त है, लेकिन इस मामले पर दोनों ही समुदाय की नजरें